नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में जो है 12वीं के जो फिजिक्स चल रही है इसमें जो है हमने क्या पढ़ाया था? अध्याय 5वां चल रहा है आपका वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में हमने क्या पढ़ाया था? अनुगमन वेग और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ाई थी। अनुगमन वेग के आधार पर क्या पढ़ाई थी? ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ाई थी। अब ये वैद्युत चालन में भाई आपका एक टॉपिक हटा भी है। कौन सा टॉपिक हटा है? प्रतिरोधों का जो वर्ण कोड है, वर्ण कोड का टॉपिक हटा है। उसमें संबंधित एक सवाल आया करता था, लेकिन वो टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए प्रतिरोधों का संयोजन चलेंगे। प्रतिरोधों के संयोजन के बाद ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा जो है लास्ट कंडीशन में पहुंच रहा है और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल चलेंगे भाई। तो यहां से प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ने से होता है। जोड़ने को ही क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में संयोजन कहा जाता है। तो यहां से क्या कहेंगे भाई? कभी कभी एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को, कभी कभी एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को कभी कभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जोड़ने का मतलब संयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है भाई। जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पहला नंबर क्या है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा नंबर होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। पहला नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा नंबर समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्या कहा गया? प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब है जोड़ने से। यदि किसी को भी जोड़ रहा है मतलब संयोजन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा भाई? कभी कभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो प्रतिरोध रखे हैं, कभी कभी क्या है भाई? प्रतिरोधों का मान, प्रतिरोध का मान घटाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी प्रतिरोधों का मान बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां से कभी कभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जोड़ने का मतलब घटाना भी है और हमें क्या है? बढ़ाना भी है। तो कभी कभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अनेक प्रयोगों में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधों को जो किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? दो प्रकार से। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब जोड़ने से है। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला नंबर क्या होता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा नंबर क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो ध्यान से देखिएगा भाई, पहला नंबर देखेंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। पहला नंबर है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए इसमें चित्र बना लेते थोड़ा सा, फिर इसके बाद देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा कैसे आपका। ये माइनस हो गया, ये प्लस बैटरी हो गई। ध्यान से देखिएगा भाई, ये माइनस, ये प्लस। इसके बाद जो है यहां से जो है क्या बनेगा भाई? यहां से हमारे पास होगा ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। पहला प्रतिरोध R1 होगा, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध क्या हो गया? R3। और ये माइनस और ये प्लस बैटरी हो गई। यहां से यहां तक A, B, C और इसके बाद ये क्या हो गया? D हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारे पास बनेगा क्या? यहां से हो जाएगा
ए से लगा के ये जो है पहले प्रतिरोध के बीच जो है विभव कितना होगा, पहले प्रतिरोध के बीच विभव V1। ध्यान से देखेंगे दूसरे प्रतिरोध में विभव कितना है, दूसरे प्रतिरोध का विभव कितना है V2, और इसके बाद तीसरे प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध का विभव V2, तीसरे प्रतिरोध का विभव क्या है, तीसरे प्रतिरोध का विभव V3 है। और यहां से जो है A और D के बीच यहां से यहां चल रहे हैं, हम इधर से इधर चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, इधर से इधर चलने में D तक पहुंचने में A और D के बीच कुल प्रतिरोध क्या है, कुल प्रतिरोध V है। ध्यान से देख लेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा डेरिवेशन। यहां से पहले प्रतिरोध के लिए विभव कितना है V1, दूसरे प्रतिरोध का विभव V2, तीसरे प्रतिरोध का विभव क्या है V3 है। और यहां से A से लगा के ऐसे चल रहे हैं, A से लगा के B गए, फिर B से लगा के C गए, C से लगा के कहां तक D गए। तो A से लगा के B तक गए तो विभव V1 हो गया, फिर यहां से यहां तक गए तो V2, यहां से यहां तक गए तो कितना हो गया V3 हो गया। लेकिन A से लगा के D तक पूरा कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध नहीं सॉरी कुल विभव कितना है, कुल विभव V है। यहां से V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस में क्या हो जाएगा V3। तो कुल विभव V इक्वल टू कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस में क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। और श्रेणी और समांतर प्रतिरोध बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा, यदि धारा का मान प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है, प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है तो वो प्रतिरोध समांतर क्रम में, यदि प्रतिरोधों में विद्युत धारा I का मान समान होता है, जैसे देखिए इन तीनों में समान होगा, माइनस से प्लस की ओर सदैव धारा चलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। माइनस से प्लस की ओर धारा चलती है, ये धारा इस मोड़ से होते हुए पहले इसमें गई, इसमें I धारा जा रही है, फिर यहां आगे निकल जाएगी, इस मोड़ से होते हुए धारा इसमें जाएगी, फिर यहां से इस मोड़ से होते हुए धारा इसमें जाएगी, और ये यहां से निकल जाती है भाई। तो तीनों में विद्युत धारा का मान क्या है, तीनों प्रतिरोध में समान है। जब प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान समान होता है तो वो प्रतिरोध किसमें होते हैं भाई, श्रेणी क्रम में होते हैं। जब प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है तो वो प्रतिरोध किसमें होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो यहां से लिखेंगे क्या भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में जो थ्योरी लिखी जाएगी, सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, माना कि तीन प्रतिरोध माना कि तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1 R2 व R3। माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है तथा पहले प्रतिरोध तथा तीनों प्रतिरोधों में विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है। तीनों प्रतिरोधों में विभव क्रमशः V1 V2 व V3 हैं तथा A व D के बीच कुल विभव V है। तब ध्यान से देखिएगा भाई, बड़े आराम से इस चित्र के सहारे आप चित्र ध्यान रखिए। चित्र में क्या बनाना है, सबसे पहले बड़ा आसान चित्र है, एक बैटरी बनाना है माइनस से प्लस की ओर, और इसके बाद ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये नीचे दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया, और फिर ये हमारे पास बैटरी पर पहुंच गए। और यहां से ये देखिए बैटरी बनाया, बैटरी से पहले पहला प्रतिरोध, फिर इसके बाद दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, ये बैटरी पर पहुंच गए। इसके बाद पहला प्रतिरोध R1 R2 और इसके बाद क्या हो गया R3 हो गया। पहले प्रतिरोध का विभव V1, दूसरे प्रतिरोध का विभव V2, तीसरे प्रतिरोध का विभव क्या है V3 है। अब इसके बाद यहां से जो है, और यहां से कुल विभव
यहां से जो है ए व डी के लिए जो कुल विभव है वो कितना है, V है। तो यहां से हमारे पास जो है तब यहां से कुल विभव V बराबर किसके बराबर होगा, V1 और प्लस V2 और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। कुल विभव हमने बताया कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे सबसे पहले V1 हो गया, फिर V2 हो गया, फिर V3 हो गया, लेकिन कुल विभव कितना है, कुल विभव कितना है आपका, V है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो गया। अब यहां से एक फार्मूला होता है, चूंकि होता क्या है, ओम के नियम से क्या होता है भाई, V बराबर IR होता है। या प्रतिरोध से क्या जानते थे, प्रतिरोध का फार्मूला होता था R बराबर V अपान I होता था, तिर्यक गुणा करा देते थे, तो V बराबर क्या बन जाता है, IR बन जाता है। तो V इक्वल्स टू IR। अब यदि पहले प्रतिरोध की बात करें, पहले प्रतिरोध में V के स्थान पर विभव कितना है, पहले प्रतिरोध का विभव कितना है, V1 बराबर पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है, I है, और पहले प्रतिरोध में का प्रतिरोध कितना है, R के स्थान पर क्या है, R1। पहले प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले प्रतिरोध में V के स्थान पर क्या हो गया, V1। पहले प्रतिरोध में I कितनी है, धारा कितनी I है, पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध R कितना है, R के स्थान पर R1 हो गया। अब दूसरे प्रतिरोध की बात करेंगे, दूसरे प्रतिरोध में विभव कितना है, विभव V2 है, तो V2 रख दिया बराबर दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी है, I है, दूसरे प्रतिरोध में R कितना है, R के स्थान पर कितना है, R2 है। अब इसके बाद तीसरे प्रतिरोध की बात करेंगे, तीसरे प्रतिरोध का विभव कितना है भाई, विभव V3 है बराबर तीसरे प्रतिरोध में धारा कितनी है, धारा I है, तो धारा I हो गया। और इसके बाद तीसरे प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, R3 है, R3 हो गया। तो पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो V1 बराबर IR1, दूसरे की बात करेंगे V2 बराबर IR2, तीसरे की बात करेंगे V3 बराबर IR3। अब V1, V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 बनता है। तो यहां से V बराबर क्या है भाई, IR है बराबर यहां से V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, IR2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी है, IR3। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है जब हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो बनेगा क्या, यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो यहां से बनेगा IR उसी प्रकार इज इक्वल्स टू कॉमन क्या हो जाएगा, यहां से I तीनों में दिख रहा है तो I कॉमन ले लिया, बचा कितना R1 और प्लस में क्या बचा, ध्यान से देखते चलिए, R1 बचा, यहां से क्या बचा R2 बचा और प्लस यहां क्या बचा R3 बचा। तो हमारे पास इतना हो गया, I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना मान निकल आया, R इज इक्वल्स टू बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से यदि जो है ये हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बिल्कुल सीधा जुड़ जाते हैं। यदि पहला प्रतिरोध R1, R2 और R3, तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, इन तीनों का कुल प्रतिरोध निकालें, तुल्य प्रतिरोध निकालें तो सीधा जोड़ देना है बस। श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, तीनों श्रेणी क्रम में हो, तो तीनों को क्या कर देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, R1, R2, R3। यदि यहीं से R1 के स्थान पर 2 ओम होता, R2 के स्थान पर 5 ओम होता और इसके बाद जो है R3 के स्थान पर 7 ओम होता, तो यहां से कहा जाता कि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, कुल प्रतिरोध निकालिए। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाता, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, R2 की वैल्यू 5 थी, R3 की वैल्यू 7 थी, तो 5 2 7 7 कितना हो जाता, 14 हो जाता। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है भाई, बड़े आराम से आपको बन जाएगा। एक बार पुनः इसको रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। माना कि 3 प्रतिरोध क्या दिख रहे हैं, R1, R2 व R3 हैं, तथा जो है ध्यान से देखिए भाई, तथा तीनों प्रतिरोधों का विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 R3 श्रेणी क्रम में है तथा तीनों प्रतिरोधों का विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है तथा A और D के बीच कुल विभव कितना है, V है। तब V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर फार्मूला क्या लगाएंगे, V बराबर IR
पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो V1 बराबर IR1, दूसरे की बात करेंगे तो V2 बराबर IR2, तीसरे की बात करेंगे तो V3 बराबर IR3। फिर यहां से V इन सभी का मान क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। V बराबर क्या होता है IR बराबर V1 के स्थान पर क्या हो जाएगा IR1 प्लस V2 के स्थान पर IR2 प्लस V3 के स्थान पर IR3। यहां से I कॉमन है, तीनों से I कॉमन ले लिया, I से I क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इनसे संबंधित सवाल आते हैं भाई परीक्षा में, प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो देखिए यहां से दूसरा नंबर डेरिवेशन है समांतर क्रम संयोजन, इसी को पार्श्व संयोजन भी कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन, इसमें भी चित्र बना लिया जाए, फिर समझा रहे हैं भाई हमें। तो यहां से जो है चलिए देखते हैं, पहला प्रतिरोध हो जाएगा आपका। तो यहां से जो है हमारे पास ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पहला प्रतिरोध हो गया आपका, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया, ध्यान से देखिएगा भाई, ये बैटरी हो गई, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस की ओर सदैव धारा चलती है, ये आई धारा चल रही है, आई धारा चल रही है, ये आई हो गया। अब यहां से ये धारा जो आई धारा है, यहां से ये तीन तारें जा रही हैं, तो तीन भागों में बढ़ जाएगी धारा आई, तीन भागों में बढ़ जाएगी। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास I1 हो गया, इधर क्या हो गया I2 हो गया, और इधर क्या चली गई मान लीजिए I3 चली गई। पहला प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरा प्रतिरोध क्या हो गया R2 हो गया, तीसरा प्रतिरोध क्या हो गया R3 हो गया। और हमने बताया था कि जो है दो बिंदुओं के बीच सदैव क्या होता है भाई, दो बिंदुओं के बीच सदैव विभव बराबर होता है। दो बिंदुओं के बीच सदैव विभव क्या होता है, बराबर होता है, चाहे जिस मार्ग से जाएं, चाहे हम इस मार्ग से जाएं, चाहे इस मार्ग से जाएं, चाहे इस मार्ग से जाएं। तो ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु क्या हो गया B हो गया। तो यहां से जो है हम क्या है भाई A से B ही पहुंच रहे हैं, ऊपर वाले मार्ग से जा रहे हैं तब भी A से B पहुंच रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तब भी A B पहुंच रहे हैं, यहां से जा रहे हैं A B पहुंच रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभव सदैव क्या होता है, बराबर होता है, चाहे हम ऐसे पहुंचे, चाहे ऐसे पहुंचे, चाहे ऐसे पहुंचे। यदि दो बिंदु जो है वही समान बिंदु पर पहुंच रहे हैं, यहां से यहीं पर पहुंच रहे हैं, तो विभव नहीं बदलेगा। तो तीनों के लिए विभव क्या होगा आपका, बराबर होगा। दो बिंदुओं के बीच बस विभव बराबर होता है। यदि बिंदु बदल गए, यहां से यहां पहुंच गया हमारा, तो विभव फिर क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो यहां से दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से सबसे पहले माना क्या जाएगा भाई, माना कि तीन संधारित्र, माना कि संधारित्र नहीं सॉरी, माना कि तीन प्रतिरोध, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 किस में है, समांतर क्रम में है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। तथा तीनों में जो है तीनों का, तथा तीनों का विभव, तीनों का विभव V है, तीनों पर समान विभव कह सकते हैं, तीनों पर समान विभव V है। यहां से बिंदु A और B के बीच विभव क्या रहेगा, तीनों के लिए बराबर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, V है। तथा तीनों प्रतिरोधों में, तीनों प्रतिरोधों में, तीनों प्रतिरोधों में धाराएं क्रमशः, धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं, I3 हैं। तब ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो I धारा है, यदि I धारा ही तीन भागों में बट रही है, I धारा कितने भागों में बट रही है, तीन भागों में। पहली क्या हो गई I1 प्लस I2
प्लस क्या हो गया I3। ये I धारा कितने भागों में बट रही, 3 भागों में, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू I ही 3 भागों में बट रही है। यहां से I क्या हो गया, I1 I2 I3, तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तीनों को जोड़ दें तो I मिल जाएगा। अब एक फार्मूला चूंकि क्या होता है, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR। यहां से क्या हो जाएगा भाई, R गुणे में है, इसको इधर ले जाइए, तो यहां से I इज इक्वल टू R इधर पहुंच जाएगा, तो V अपान क्या हो गया, R हो गया। R गुणे में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहां से ये तो I बराबर V अपान R। पहले प्रतिरोध की बात करेंगे, पहले प्रतिरोध की, तो पहले प्रतिरोध ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है, पहले प्रतिरोध में I के स्थान पर I1 बराबर, तीनों में विभव बराबर रहेगा, हमने बताया था, तो विभव V रहेगा बटे पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, R के स्थान पर क्या हो जाएगा, R1 हो गया। दूसरे की बात करेंगे, दूसरे में कितनी धारा है, धारा I के स्थान पर I2 बराबर, तीनों का विभव बराबर रहेगा, तो V उसी प्रकार बटे में R के स्थान पर क्या हो जाएगा, R2 हो गया। और तीसरे प्रतिरोध की बात करेंगे तो I3, तीसरे में धारा कितनी जा रही, I3, और विभव बराबर रहेगा V बटे तीसरे में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R के स्थान पर R3। अब इसके बाद यहां से इन सारी वैल्यूज को कहां रख देंगे भाई, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो सभी मान जो है कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से I इज इक्वल टू कितना है भाई, I इज इक्वल टू है V अपान क्या है, R है, बराबर I1 की वैल्यू कितनी है, V अपान, यहां से जो है R1 होगा, सॉरी, V अपान क्या होगा, R1, और प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, V अपान R2 है, और इसके बाद प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, V अपान R3 है। तो यहां से हमारे पास इतना हो गया, ध्यान से देखते चलिए। अब यहां से कॉमन क्या है भाई, यहां से कुछ कॉमन है, V अपान R इज इक्वल टू V कॉमन हो गया, V कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहां से 1 अपान R1 बचा, प्लस यहां से भी V कॉमन हो गया तो 1 अपान R2 बचा, प्लस यहां से भी V कॉमन हो गया तो 1 अपान क्या बचा, R3 बचा। तो ये हो गया। अब V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहां से बचा हमारे पास 1 अपान R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1, प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपान R2, और प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान R3। यही हमारे पास क्या है भाई, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है। तो समझ लीजिए, यदि कोई तीन प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध होगा, वो व्युत्क्रम के रूप में जुड़ेगा, उल्टा के रूप में। तो यहां से तीनों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, R होगा। तो R किस रूप में होगा, व्युत्क्रम के रूप में, तो 1 अपान R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपान R3। यदि यही तीनों श्रेणी में होता तो सीधा जुड़ जाते, डायरेक्ट जुड़ जाते, R इज इक्वल टू क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस में क्या हो जाता, R3 हो जाता। क्योंकि ये किसमें है, समांतर क्रम में है, इसलिए तीनों जो है जब कुल प्रतिरोध, तीनों का कुल प्रतिरोध निकाला जाएगा तो किस में होंगे भाई, व्युत्क्रम के रूप में। तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया। तो यहां से जो है भाई प्रतिरोधों का संयोजन समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ हमारा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ये क्लास आपको समझ में आ गई, तो नीचे लिख देंगे कि समझ में आ गया है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दिया करें भाई, लाइक कर देंगे। और कल से अगली क्लास से भाई न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।